बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगला बोला है सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती तो कब होती? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज और जिसका ट्रांसपोज दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, वो मैट्रिक्स, तो आंसर क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपने तो इसका क्या निकाला बेसिकली? ए ट्रांसपोज। और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो हेंस ट्रू। तो बेटा जल्दी से ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 आ गया ना। अब जरा देखें, अब जरा दोनों को इक्वेट करके देखें। ए इक्वल टू ए, अगर इन दो को इक्वेट करेंगे ऊपर और नीचे, द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है हर एलिमेंट को हर एक से कंपेयर करना होता है। अगर सपोज ए 1 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगली मैट्रिक्स का बी 1 1 को कंपेयर करें। ये 1 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग बी 1 2 को कंपेयर करेंगे। तो देखो 1 की जगह 1 -1 की जगह -1 5 की जगह 5 -1 की है ना, सब कुछ है। सो हेंस प्रूव देन ए इक्वल टू इट इज। आ गया प्रूफ? तो आप लिख भी सकते हैं कि स्टेप, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ ये समझाना था कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। कोई दिक्कत हो गया ना? देखो इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप कंपेयर कर लेंगे। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला उसने बोला एक सिमेट्रिक बोला, अगला क्या बोला उसने? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। और अगला उसने बोला मैट्रिक्स ए इज अ, क्या हो जाएगा बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये कितना है आप लोग भी बोल सकते हैं मेरे को? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है कि स्क्यू है? क्या है? इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आपको पता है डायगोनल एलिमेंट क्या आते हैं? 0। हमने आपको बताया था एक एग्जांपल से। तो आपको क्या होता है? ए माइनस टाइम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है। तो आप बेसिकली पहले क्या निकालें? ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज तो जल्दी बोलें। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करें बेटा? दोनों को इक्वेट कर दें। ये क्या हो जाएगा? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। और बेटा ये माइनस टाइम माइनस लगा दें, ट्रांसपोज और पे लिख दें 0 1 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये माइनस का क्या कर दें? इसमें मल्टीपल कर दें। तो सारा का सारा एलिमेंट माइनस से मल्टीपल होगा कि कोई एक होगा? सारा का सारा 1 -1 जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस की जगह क्या और कुछ करते हैं। अब देखें कि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। 0 0 1 1 -1 -1 0 0 1 1 लास्ट रो इक्वल। हेंस प्रूफ यही तो करना था, खत्म कर। तो आपको सिर्फ ये बताया कि स्क्यू क्या होता है और स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। फॉर अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ये क्या होगी? सिमेट्रिक। और उसका डिफरेंस क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? बहुत आसान। क्यों? मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? कि ऑलरेडी प्रूव कराया था कि ए प्लस एक ट्रांसपोज ऑफ ए ये सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक। ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव किया था आपने। तो बस इसकी वैल्यू पुट करना है इसमें, वैसे ही करना है जैसे मैंने कराया था। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या निकालेंगे? क्या होगा? 1 5 6 7 रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम। अब बेटा इसके बाद क्या निकाले? ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स से क्या है? 1 5 6 7। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? 1 6 5 7।
बेटा ऐड कर दें, ऐड करने से कितना आएगा? 2 हाँ 1 1 2 11 5 6 11 10 6 5 11 7 7 14 आगे कोई दिक्कत? ये आपका क्या ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा ये बोला कि ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही ना? अच्छा और अगला क्वेश्चन क्या है कि ये सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। तो आपको ये प्रूव करना था कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा आपने ये निकाला, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका कंडीशन क्या होता है? अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका कंडीशन क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। ए की जगह यहाँ पे क्या मैट्रिक्स लिखा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे कि नहीं? और दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल। तो आपने भी क्या निकाला? ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या निकालना? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 11 11 40। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को क्या करना है बेटा? इक्वेट करना है। दोनों को क्या करना है? इक्वेट। दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे आप? ठीक है बेटा, आप देखें तो अपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही आएगा। अब आप दोनों को बेटा इक्वेट कर दें। देखो ये वैल्यू और ये आपको इक्वल है 2 11 11 14, सो हेंस ए क्या लिख सकते हैं? यहाँ यहीं पे लिख दें हम कि 2 11 11 14 इक्वल टू 2 11 11 14 हेंस 2 हेंस खत्म। यही आपको करना था, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला? इसका क्या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर होता है तो इसकी कंडीशन होती है स्क्यू की क्या? ये भी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, बस ये माइनस क्या होता है? माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और बेटा जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस ए ट्रांसपोज ठीक है। अब देखें इसको कैसे निकालेंगे। इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए की जगह 1 5 6 7 और माइनस ए ट्रांसपोज की जगह 1 6 5 7, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको इक्वेट कर देंगे तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 सॉरी 1 0 1 0, ठीक है। अब बेटा इसका ट्रांसपोज अगर निकालना हो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बेटा रो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम रो बन जाएंगे। ये निकल के आ गया। आप देखेंगे ये इसके इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। इसमें आप पुट करके देखें, अगर बेटा इसमें से अभी इक्वल नहीं आएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है ना। या हर एक एलिमेंट में माइनस का मल्टीपल कर दें, बात बराबर है, माइनस कॉमन ले लें। आप देखेंगे ये दोनों क्या है? इक्वल। हेंस प्रूफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का हेंस 0 माइनस 1 1। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 बोला फाइंड 1/2 ए मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड 1/2 डिफरेंस से व्हेन ए मैट्रिक्स आपको उसने गिवन दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये फाइंड करने दो, तो बहुत आसान। बेटा सबसे पहले आप क्या करें? ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए रो कॉलम और कॉलम रो बन जाएंगे। तो बेटा इसका रो क्या है? पहला 0 A B, यही है ना, तो कॉलम बन गया।
अगला रो इसका क्या है माइनस ए 0 सी, तो ये अगला क्या बन जाएगा बेटा कॉलम माइनस ए 0 सी। बेटा अगला थर्ड जो रो है वो है माइनस बी माइनस सी 0, तो ये अगला कॉलम बन जाएगा माइनस बी माइनस सी 0 बन गया। ठीक है, इसके बाद देखें आप क्या करेंगे आप, अब आपको क्या करना है दोनों का एक बार प्लस निकाल लें और एक बार क्या निकाल लें माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों को बेटा एक साथ लिख दें 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है ना, प्लस ट्रांसपोज ऑलरेडी आपने यहाँ निकाला 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। बेटा जब आप इसको ऐड करेंगे तो एडिशन ऑलरेडी मैं पहले समझाया, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, 0 0 से ऐड होगा तो 0, बेटा a माइनस ए से ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है बेटा b माइनस बी से ऐड होगा तो बेटा ये हो जाएगा 0। समझ में आया, कोई दिक्कत, 0 से 0, a से a प्लस माइनस ए माइनस ए 0, b माइनस बी से 0, माइनस ए प्लस ए अगेन 0, बेटा 0 एंड 0 0, c माइनस सी 0, बेटा माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 एंड 0 0 0। आपने देखा ये कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ए माइनस, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दोनों का डिफरेंस, बेटा ये मैट्रिक्स ए है, अगली मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें आप ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स को लिख दें 0 ए पी माइनस ए 0 सी, मैंने जस्ट कॉपी कर दी, ऊपर जो मैट्रिक्स लिखा है इसको। अब बेटा किसको लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ ए, किसको लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है ना। अगर बेटा इसका डिफरेंस जो निकल के आएगा, माइनस करेंगे, जरा देखें क्या आने वाला है बेटा, इससे जो निकल के आएगा दोनों को माइनस 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ए 2a हो जाएगा, ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस बी 2b, ये माइनस ए और माइनस ए बेटा माइनस 2a, 0 माइनस 0 0 और c माइनस माइनस प्लस 2c, बेटा अगेन माइनस b माइनस 2b और माइनस c माइनस 2c एंड 0 0, 0 माइनस 0 0। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है बेटा, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो आपने ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला, उसमें 1/2 को क्या कर रहे हैं मल्टीपल, तो बेटा ये नल मैट्रिक्स है, नल में किसी स्केलर का मल्टीपल या कांस्टेंट का मल्टीपल होगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी नल, क्योंकि हर एक एलिमेंट 1/2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो वो 1/2 0 से जब मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इससे तो आपका क्या आएगा नल मैट्रिक्स, या जिसको आप दूसरे शब्दों में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब आप जरा ये और देख लें कि अगर 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए में 1/2 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1/2 को बाहर देख लें और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए देखें तो ये 0 2a 2b, अगला क्या है माइनस 2a 0 2c, अगला क्या है माइनस 2b माइनस 2c 0, यही है बेटा। ये 1/2 हर एक एलिमेंट का मल्टीपल हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 1/2 अगर बेटा बैठ जाओ, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 का मल्टीपल 2a में होगा तो क्या हो जाएगा a, 1/2 का मल्टीपल 2b में होगा तो ये होगा b, यही होगा 1/2 का मल्टीपल इसमें होगा तो माइनस a, 1/2 0 से होगा अगेन 0, 1/2 इससे होगा बेटा c, और जब इससे होगा तो माइनस b माइनस c और 0।
ठीक है ना। तो आपने पाया 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A आंसर दिस नल मैट्रिक्स एंड 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A आंसर दिस। ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, अगर मैट्रिक्स स्क्यू, मैंने आपको एक रिलेशन थ्योरम में सिखाया था। क्या सिखाया कि ऐसा कुछ रिलेशन सिखाया कि नहीं? हाँ 1/2 सम और उनका डिफरेंस, ये सिमेट्रिक होता है और ये क्या होता है, और दोनों को ऐड कर दें तो किसके इक्वल आता है? एक। के। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है, क्या और कुछ प्रूफ करना है? अब देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप जरा ध्यान से देखेंगे। बेटा सबसे पहले आप इसको करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू दिस ए। अब आप क्या निकाल लें? ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या निकाल लें? ट्रांसपोज क्या होगा? 3 5 1 में यही होगा, यही होगा, ये मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज है। अब क्या करें बेटा, इसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दें। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? 3 5 1 -1 3 5 1 -1। बेटा ये कितना होगा? 3 1 5 -1 3 1 5 -1। इससे कितना वैल्यू हो जाएगा बेटा? 3 3 6 5 1 6 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा? माइनस, यही होगा, ये होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब बेटा इसको, अब आपको क्या निकालना है, ये थोड़ा अब आपको इसमें पुट करना रहेगा। अभी आप एक चीज और निकालें, क्या निकालना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए 3 5 1 -1, यही है ना ए। इसका बेटा ट्रांसपोज क्या है? माइनस, जल्दी बताएं आप। 3 1 5 -1 हो गया। अब आप क्या करें बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, ये 4, ये -4 और ये कितना हो जाएगा? -0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 आ गया। अब ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपको क्या करना है? सब पुट करते हैं इसलिए, तो 1/2 ये कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है? 6 6 6 -2। बेटा इसका डिफरेंस का वैल्यू क्या है? 0 4 -4 0 है ना ये। अब आप बेटा क्या करेंगे, इसको ये 1/2 के डिवाइड कर देंगे तो ये 3 1/2 3 मल्टीपल कर दें 1/2 का, सॉरी डिवाइडिंग, ये 3 1/2 इंटू -1। और बेटा ये क्या हो जाएगा? ये 0, ये 1/2 इंटू 4 2, ये -2, ये 0 आ गया। बेटा इसको आगे आप सॉल्व, इसको ऐड भी करना पड़ेगा। ऐड करने से बेटा कितना आएगा? 3 5 और ये कितना हो जाएगा? 1 और ये -1 होगा। यही 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 + 0 is -1। ठीक है, अब आपको देखो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा, देखो आ रहा, तो दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। यही तो आपको प्रूफ करना था, देखो करना था प्रूफ, हेंस है ना आसान, हेंस प्रूफ। अब आप इसको लिख सकते हैं, बस बहुत लेंदी है। ट्रांसपोज निकाल, फिर साम निकाला, तो 1/2 का मल्टीपल करना, फिर दोनों को ऐड ऑन करना, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, खत्म। यही सारे क्वेश्चन में करना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये मैं 2/2 का करा है, ये मैं 2/2। अब हम 3/3 में, ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको इसको देख के डरना नहीं है। क्या 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 3। तो एक बार देखें, क्या है? 2 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही है। ओके, अब देखें बेटा इसको, तरीका तो यही, क्यों थ्योरम तो यही लगेगी। हाँ, बस आपको करने के बस प्लस और माइनस करना। पिछले जो मैट्रिक्स में आपने 2 × 2 था
थोड़ा कैलकुलेशन आसान था, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बेटा अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? दिस सपोज ए, तो इसका मैट्रिक्स जल्दी से बोलना, ट्रांसपोज ऑफ ए 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ये ट्रांसपोज निकल गया। अब आप क्या निकालें बेटा? a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड ऑन कर दें बेटा जल्दी से। मैं डायरेक्ट कर दूं ना ऐड, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ 12। हाँ क्या मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इससे अच्छा, वरना कई बच्चे सोचेंगे सर ने जंप कर दिया। 2 minus 1 3, ठीक है। मैंने एक की जगह एक को कॉपी कर दिया। अब बेटा बी की जगह सॉरी ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज को कॉपी करूंगा, हो गया। -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, कोई दिक्कत? अब इसको ऐड कर दें आप जल्दी से बेटा। ऐड जब आप करेंगे तो क्या होगा? 6 और 6 12 0 -2 -4, ये 0 नहीं होगा, ये प्लस माइनस माइनस -2 और -2 -4, और बेटा 2 और 2 अगेन कितना हो जाएगा? 4। अब बेटा -2 और -2 कितना होगा? -4 होगा बेटा। 3 and 3 6 and -1 -2, again this is a 4, 2 plus 2 4, -1 -2 and 3 and 3 is 6, ठीक है, प्लस माइनस। अब आप क्या करें बेटा? इन्हीं का डिफरेंस, इसी का डिफरेंस। तो डिफरेंस में इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, सेम ही चीज है, बस माइनस करना। तो आप डिफरेंस डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको? नहीं होगा ना? अच्छा तो डिफरेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, जो ऊपर तो मैट्रिक्स लिखी है, डिफरेंस जल्दी देखें बेटा। क्या हो जाएगा जल्दी बोले आप? 6 माइनस यही होगा। अच्छा ए माइनस, ये ऑलरेडी ए लिखा और ये ए डैश ए ट्रांसपोज लिखा, तो -2 ए प्लस 2 2 माइनस यही होगा बेटा। अगला बोले आप जल्दी से, -2 प्लस 2 3 क्या हो जाएगा? -3 -1 प्लस 1 यही होगा। अच्छा ये 2 -2 -1 प्लस 1 3 -3 बेटा। मैं बार बार नहीं लिखा, दिस ए ट्रांस, दोनों का माइनस करना है। तो देखो इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट मैंने लिख दिए ना, और इसको माइनस कर दिया, तो -6 2 दिख रहा ना आपको? दिख रहा? दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा? माइनस। अब जल्दी से आंसर बोलो बेटा इसका। हाँ 6 - 6 0 2 - 2 0, ये भी 0, ये बेटा 0 A 0 A 0 E 0। आप देखेंगे ये सब कुछ क्या आ रहा? दिस इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स आ रहा ना। अब उठा के इस रिलेशन में आप पुट कर दें, तो ये वैल्यू आ रही थी, क्या आ रहा था आपका? a प्लस ए ट्रांसपोज 12 -4 4 -4 6 -2 एंड 4 -2 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 प्लस 1/2, और ये तो आ रहा है नल मैट्रिक्स। लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, इससे आप चीजें अच्छे से समझ जाए बेटा। 1/2 का सारे एलिमेंट में मल्टीपल हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और बेटा जब इसको आप ऐड करेंगे तो 1/2 का मल्टीपल होगा, तो सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। 0 में किसी भी नंबर का जब मल्टीपल होता है तो 0, और जब इन दोनों को नल मैट्रिक्स में ऐड होता है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, मैट्रिक्स ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो ये किसके इक्वल है? दिस इक्वल टू मैट्रिक्स ए, दिस इक्वल टू मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए जब देखो यही है, 6 -2 दिख रहा, -2 3 -1 -2 -1, हेंस कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आपको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने आपको लिखा है, तो दिस द हेंस प्रूफ। ये आपका ये कौन सा पहले मैंने फर्स्ट कराए थे, शायद 10th का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड।
अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट फोर्थ होगा। थर्ड क्वेश्चन भी बेटा 3/3 का है। थर्ड क्वेश्चन भी 3/3। देखें 3/3 का क्वेश्चन क्या है। 3 - 2 4 यही है। अब बेटा एलिमेंट जरूर अपने से चेक कर लें, प्लस माइनस गड़बड़ ना हो जाए, हो जाएगा तो पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार। ठीक है। हाँ अब बेटा ये जो प्रूफ करना है तो मैं रफ नहीं कर रहा हूँ बार बार, क्यों, हर बार यही काम कर रहा है, हर बार यही काम करना है। देखें जल्दी से इसको भी, बेटा ये मैट्रिक्स ये है, जल्दी से इसका आप ट्रांसपोज बता दें बेटा। ट्रांसपोज 3 3 - 1 - 2 - 2 1 -4 4 5 z2। कोई दिक्कत? 3 3 - 1 - 2 - 2 1 -4 5 2 ठीक रहेगा। अब बेटा क्या निकाल दें आप, a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a मैट्रिक्स 3 3 - 1 - 2 - 2 1 -4 5 यही है। 3 3 - 1 -2 2 1 -4 -5 1 2। अब बेटा इसको ऐड करना है तो ट्रांसपोज लिख दें 3 - 2 -4, अगला 3 - 2 -5, अगला -1 2, यही है। ऐड कर दें जल्दी से, बताएं बेटा एडिशन क्या आएगा। हाँ आप सब 3 में 3 ऐड होगा 6, 3 में -2 ऐड होगा 1, -1 में -4 होगा तो -5, -2 में 3 ऐड होगा 1, -2 में -2 ऐड होगा -4, 1 में -5 ऐड होगा तो -4 में -1 होगा तो -5, -5 में 1 होगा तो -4, और बेटा 2 में 2 ऐड होगा तो 4। कोई दिक्कत नहीं, ये होगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। अब जल्दी से देखें बेटा, a लिखा है a माइनस, मैं a माइनस बता रहा हूँ, तो अब ये a है और a माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस इसमें, जरा देखें आप ध्यान से, और 3 - 3 और बेटा 3 प्लस 2 और ये -1 से क्या हो जाएगा +4। अरे इस एलिमेंट से ही जाएगा, इससे ही जाएगा। अब -2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -3, और सॉरी 3 -2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -2 तो +2 देगा। 1 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -5 तो ये क्या हो जाएगा +5। बेटा -4 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -1 तो ये प्लस, -5 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 1 तो -1, 2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 2। कोई दिक्कत? एक बार आप चेक कर सकते हैं कि देखो 3 - 2 यही एलिमेंट दिखे, ये चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर एक बार आपकी एरर हो गई तो सारा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी मेहनत। इधर जल्दी से बोलें इसको, 3 - 3 0, ये 0 ये भी 0, तो डायगोनल तो 0 आ गए, 0 3 2 5 -1 4 3 यही होगा। ये अगेन -5 -2 -3 -5 -2 और ये 1 5 6, ये दिस इज -3 एंड दिस इज -6, दिस इज 0। ये दो मैट्रिक्स आ गए आपकी। अब ये उठा के मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दूंगा इसको, तो क्या होगा 6 1 -5 1 -4 एंड -5 -4। यही है बेटा, कोई एरर तो नहीं है। हाँ प्लस माइनस बहुत केयरफुली करेंगे आप लोग 1/, ये और ये मैट्रिक्स क्या है 0 5 3 -5 0 6 और -3 -6। यही है बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीपल इससे हो जाएगा 1/2 से सारा मल्टीपल होगा, ईच एंड एवरी मल्टीपल, तो 3 ये 1/2 ये 5/2 और ये मल्टीपल 1/2 ये -2 ये -2 और बेटा अगला क्या होगा -5/2 -2 प्लस बेटा ये भी मल्टीपल 0 से 0 ये 5/2 और ये क्या होगा 3/2
ये -5/2 0 3, ये -3/2 -3, ये आ गया। अब जल्दी से देखें, इसको ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या आ रहा, देखें बेटा, यहीं छोड़ दिया। हाँ यहीं छोड़ दें, हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐड तो करना ही पड़ेगा बेटा, ऐड तो करना ही पड़ेगा। ऐड कर देते हैं, 3 और 0 कितना आएगा, 3 और 0 कितना आएगा बेटा, 3। 1/2 और 5/6 कितना आएगा, 6/2, तो क्या आएगा 3, यही आएगा। -5/2 और +3/2 कितना आ जाएगा, -2/2, तो -1, ठीक है। अगला देखें आप, 1/2 और ये -5/2 कितना आएगा, -4/2, तो -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 1, कोई दिक्कत नहीं। -5/2 -3/2 कितना, -8/2 -4, बेटा -2 और -3 -5, बेटा 2 + 0 2। और आप देखेंगे क्या दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स से आ रहा, देखो देखो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 हैंस, यही तो आपको करना था। आपने कौन सा पार्ट लिया था, राइट हैंड, और आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड, हैंस टू। ये सेकंड और थर्ड थोड़े बड़े थे, अब आप बहुत आसान, ये प्रूफ हो गया बहुत अच्छे से। अब लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और वो भी बहुत आसान, वो क्या है, 2 × 2 ना, है ना, बहुत आसान। मुझे आशा है आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि नहीं। हाँ। अच्छा अभी देखें, तब भी मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे करूंगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे। ओह मैं सॉरी, मेरे से गलती से रफ हो गया, बच गया, इसको इक्वल यही ना। सबसे पहले आप बेटा क्या करता है, इसको ट्रांसपोज जल्दी से बोला, 1 5 -1। इसके बाद आप क्या करता है, a + a ट्रांसपोज, तो बेटा ये 1 5 -1 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 -1 5 2, यही होगा। अच्छा अगला बेटा a - a ट्रांसपोज, यही a की वैल्यू क्या है, 1 5 -1 2, बेटा माइनस लगा दें, 1 -1 5 2, कोई दिक्कत। अब बस ये आंसर निकाल लें, 6। हाँ ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 5 और -1 4, -1 5 4, 2 2 4। बेटा इसमें देखें, -1 0 6, और एक कितना हो जाएगा 6, ये -1 -5 -6 और 2 -2 हो गया। अब देखें ना, उठा के आप इस रिलेशन में पुट कर दें, 1/2 ये a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a क्या रहा, 2 4 4 4, यही आ रहा, प्लस 1/2 0 6 -6 0। बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा, और जब ये 1/2 बाहर क्यों, मल्टीपल कर दें पहले, तो सारा एलिमेंट मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 ये 2 ये 2 ये 2, और बेटा इसमें 0 का मल्टीपल 0, 6 का इज 3, और ये -3 और ये 0। और जब आप ऐड कर देंगे तो ऐड जल्दी से बोले, 1 और 0 1, 2 और 3 5, 2 और -1 और 2 और 0 2, हो गया ना। अब बेटा क्या करेंगे, आपने जो आया दिस इज के इक्वल टू मैट्रिक्स आ देगा, यही प्रूफ करना था ये प्रूफ के नहीं, हैंस प्रूफ। और ये सारा क्वेश्चन खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 बेटा इधर देखें, बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन है, किसी एक को टिक करना है। लिखा है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर मतलब दोनों के क्या है, सेम है, या तो 2/2 या 3/3। और वैसे भी आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑर्डर क्या कुछ भी हो सकता है कि सेम। बस पहले का कॉलम अगली की रो के बराबर होना चाहिए, ऑर्डर से डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब प्लस और माइनस होता है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए इज ये मैट्रिक्स क्या होगी। पहला आपको दिया है स्क्यू, सेकंड दिया है सिमेट्रिक,
और थर्ड दिया 0 एंड फोर्थ इज आइडेंटिटी। समझ में आया? अब देखो इसको करेंगे कैसे। आप ऐसे तुक्के नहीं मारेंगे, आप आंसर पीछे से देख के नहीं टिक करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखें। ए और बी बेटा क्या है? सिमेट्रिक, यही है ना। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए और बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, यही होगा क्यों और कुछ होगा? अच्छा, अब आपको इसमें पुट कर देना है और फिर चेक करना है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और मैं जो दूसरा थ्योरेटिकल वे में समझाऊंगा, मतलब इंट्यूशन लगाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इससे बेस्ट वे आप कोई मैट्रिक्स लें और उसको पुट करके देख लें और हेंस प्रूव कर लें। अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। सपोज मैं कोई मैट्रिक्स लिया ये 1 2, ये कोई दिक्कत नहीं, 1 3 4 5। बेटा मैट्रिक्स बी लिया 1 2 2 1, कोई दिक्कत? इसको जल्दी ए बी और बी ए निकाल लें जल्दी से बेटा, ए बी और बी ए, जल्दी ए बी निकले। रो इंटू कॉलम होता है, हाँ जल्दी बोले। तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 इज 6, तो कितना हो जाएगा 7। रो इंटू कॉलम अगला बोले 1 का मल्टीपल 2 में तो 2 और 3 का मल्टीपल 1 में तो 2 इंटू 3 2 प्लस 3 है। अब रो इंटू कॉलम 4 का मल्टीपल 1 में 4, 5 का मल्टीपल 2 में 10 या 14। अब रो इंटू कॉलम 8 और इधर 5 ये भी आ गया। अगर आपको बी ए निकालना तो उल्टा, हम आपको प्लस और मल्टीपल और प्लस माइनस नहीं सिखा रहे, ऑलरेडी सिखा चुके, हम इसका प्रूफ सिखा रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट ये मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको रो माने, इसको कॉलम, तो मल्टीपल करें, रो इंटू कॉलम 1/2, तो 1 से 1 और 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। अब रो इंटू कॉलम तो क्या 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 2 इज 10, तो कितना हो जाएगा 30। अब अगेन सेकंड रो कॉलम 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 4 इज 4, so 6। रो इंटू कॉलम 3 इंटू 2 इज 6, 1 इंटू 5 इज 5, तो क्या 6 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा क्या करेंगे, ए बी आ गया, बी ए आ गया। अब दोनों को आप माइनस कर दें जल्दी से, ए बी माइनस बी ए, 7 5 डायरेक्ट ही कर दें, कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। 7 माइनस 9 माइनस 2 और 5 माइनस 8, यही होगा। दिस इज 8 और दिस इज 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा। ए और बी आपने लिया था, इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हैं आप। क्या निकाल सकते हैं कॉमन? 1/2 नहीं, 4 निकाल सकते हैं, सॉरी 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ काम बनेगा क्या मेरा? हमें तो नहीं दिख रहा कुछ बनता हुआ, दिख रहा है क्या? ये आ रहा, ठीक है ना। अब बेटा ये सिमेट्रिक, अगर ये जीरो मैट्रिक्स आता तो ये सारा आंसर क्या आता? 0। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता तो डायगोनल 1 1 होते। लेकिन ये स्क्यू है, ये दो तो ऑप्शन इस यहां से रिजेक्ट हो गए, ना तो सारे एलिमेंट 0 आ रहे ना ये डायगोनल में 1 1 आ रहा, तो दो तो आपने। अब दो में कंफ्यूजन है, सिमेट्रिक होगा एसक्यू। अगर बेटा सिमेट्रिक होगा एसक्यू सिमेट्रिक, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता करना है। आपको बता सकता है क्या होगा, इधर सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? इसका ट्रांसपोज, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स इधर देखे बेटा ए बी माइनस बी ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा। मीन जो आंसर निकाले इसका ट्रांसपोज अगर इसके बराबर आ जाए तो हेंस प्रूफ, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? इसका ट्रांसपोज जल्दी बोले, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दे जल्दी। -2 -8 8 यही होगा। अब जरा देखें, दिख रहा है ना आपको? क्या देखें, ये दोनों मैट्रिक्स और ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या? -2 -2 -8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ -8, ये इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों सर? यहाँ -8 है और यहाँ पे कितना है 8। लेकिन सर आपने बोला था सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है,
कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकाल दें, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर। लेकिन सर ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये दोनों एलिमेंट डिफर कर रहे हैं तो पक्का एसिमेट्रिक नहीं है तो बचा क्या, खत्म। जरूरत ही नहीं है कि इस क्यू को आप निकालें, तीनों ऑप्शन कट, देन फाइनल यू गॉट आंसर 1, क्योंकि वही आपके पास बचा था। समझ में आया? ये तो कैसे आपने रिजेक्ट कर दिए यहाँ से, ना तो 0 0 आ रहा था, ना डायगोनल में 1 आ रहा था, और ट्रांसपोज की कंडीशन बहुत आसान होती है, मैंने ट्रांसपोज निकाला दोनों बराबर नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला है, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखें आज का। क्वेश्चन है इफ A equal to 2 cross 2 मैट्रिक्स दिया, देन मैट्रिक्स और सी का ट्रांसपोज दिस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशन आपको गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का क्या वैल्यू होगा जब ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। समझ में आया? अल्फा निकालना, अल्फा 4 आपको ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन, तो आप इसका सबसे पहले क्या निकालें बेटा, ट्रांसपोज। बेटा इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, मैं डायरेक्ट रख दूंगा यहाँ पे cos अल्फा, पहले तो ए की जगह रख दूं। हाँ, अब बेटा क्या निकालें, ट्रांसपोज। क्या होगा ट्रांसपोज यदि बोले cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब बेटा क्या करें इसके बाद, एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, और एक किसके आइडेंटिटी, मतलब 1 1 0 0, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। अब बेसिकली ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो चीजें कंबाइंड है। तो सबसे पहले इक्वलिटी के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ये माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, बेटा ये अगेन 0, और ये क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा। अब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से इसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, ये 0 0 तो देखो सेम है। अब क्या बच रहा है, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या 1/2। तो बेटा अब आपको उल्टा बहुत आसान, क्लास 10th में चले जाएं, अल्फा का वैल्यू क्या होगा जब 1/2, क्या होगा 30 या 60, 60, तो π/3 ऑप्शन खत्म। बहुत आसान, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना। ओके, बेसिकली उसने एडिशन, इक्वलिटी और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज किया है, इसलिए उसने क्वेश्चन दिया। ओके।